हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स डिडक्शन एंड बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सा डिडक्शन अवेलेबल है, आपको क्या टैक्स बेनिफिट होने वाले हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये जो टैक्स रिजिम है किसको एप्लीकेबल है। टैक्स रिजिम इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करें तो बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया है फॉर ऑल द टैक्स पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, की बेनिफिट है फॉर ऑल द टैक्स पेयर के लिए। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है इसको इंक्रीज करके ₹3 लाख कर दिया है। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में इतना बेनिफिट है कि सभी टैक्स पेयर को एप्लीकेबल है। हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के केस में एंड देन मतलब लेस देन 60 ईयर एंड मोर देन 60 ईयर के अलग अलग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हुआ करती थी। बट इन न्यू टैक्स रिजिम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर ऑल द टैक्स पेयर इज ₹3 लाख। यहाँ पे इनकम स्लैब रेट की बात करें तो ₹3 लाख तक कोई आपको अगर इनकम है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। 3 to 6 लाख पे 5% है, 6 to 9 पे 10% है, 9 to 12 लाख पे आपके 15% एंड 12 से 15 लाख पर 20%। एंड अगर आपकी इनकम अबो ₹15 लाख है देन यहाँ पे 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। सेकेंड की बेनिफिट की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर सैलराइड एम्प्लॉय एंड फिर पेंशनर के लिए यहाँ पे ₹50,000 न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में न्यू जो टैक्स रिजिम थी उसमें 50,000 का नहीं अवेलेबल था, बट ये जो न्यू टैक्स रिजिम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिल जाएगा। वेरी की बेनिफिट्स है ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। देन रिबेट की बात करें तो अंडर सेक्शन 87A इंक्रीज कर दिया है ₹25,000। रिबेट की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 12,500 टैक्स रिबेट थी, बट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट का भी बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इंक्रीज करके ₹25,000 कर दिया है। तो की बेनिफिट में आपको बहुत ही मार्क करना है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा फॉर सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर को ₹50,000 का, एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A में ₹25,000 कर दी है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अप टू ₹7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हो तो अप टू ₹7 लाख अगर आपकी इनकम है एंड आपके कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा है देन यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अप टू ₹7 लाख की इनकम पे। तो इफेक्टिवली यहाँ पे देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है ऑफ ₹50,000 का। तो यहाँ पे फॉर सैलरीड पर्सन के लिए 7,50,000 की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 7,50,000 का इनकम है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। तो 7 लाख की इनकम पे न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है की बेनिफिट से। तो अभी हम जान लेते हैं फाइनली कि कौन कौन से डिडक्शंस है वो जो न्यू टैक्स रिजिम में मिलने वाले हैं। हम पूरा ही डिटेल में देखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से जो डिडक्शन है जो हम क्लेम करके हमारी टैक्सेबल इनकम को कम ला सके। तो उसमें फर्स्ट डिडक्शन है, मार्क करिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS अंडर सेक्शन 80CCD2 में आपको मिल जाने वाला है इन न्यू टैक्स रिजिम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मार्क करिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। सेकेंड है
स्टैंडर्ड डिडक्शन यस, जैसे हमने डिस्कस किया न्यू टैक्स रेजिम में यस मिल जाएगा आपको। देन इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेट आउट प्रॉपर्टी, ध्यान से रीड आउट करना है। आपने जो भी होम लोन लिया है एंड वो होम मतलब जो होम के रिगार्डिंग आपने होम लोन लिया है एंड वो होम आपने लेट आउट किया है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन लिया है एंड उसका जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। देन फैमिली पेंशन इनकम का डिडक्शन भी यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाएगा। यस, ₹50,000 और 33.33% ऑफ रिसीव्ड, आपको ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में इनकम बुक करके आप यहाँ पे सेम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देन अग्निवीर कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट है, वो भी यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 80CC(H)(2) में अग्निवीर कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे मिल जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस है बट स्पेसिफिक कंडीशन है, इन केस ऑफ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन के केस में यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डिडक्शन मिल जाएगा। देन है कन्वेंस अलाउंस एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उनका भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाने वाला है। देन परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज है, तो भी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट का भी यहाँ पे सेम आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देन रिबेट का हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट कि ये जो स्कीम आपने ऑप्ट किया देन आप क्या चूज कर सकते हो, तो आंसर ऐसा है कि फॉर सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे स्विच ओवर पॉसिबल है। फॉर ऑल अदर इंडिविजुअल के केस में यहाँ पे ओल्ड टू न्यू एंड न्यू टू ओल्ड ऐसा स्विच ओवर अलाउ नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर सैलरीड क्लास ऑफ पर्सन के लिए वो चेंज कर सकते हैं वंस वो अपने ओल्ड और न्यू का सिलेक्शन मतलब ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं फॉर सैलरीड पर्सन के लिए। तो ये पूरा ही हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि इतने सारे एक्सेम्पशंस बेनिफिट्स आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलने वाले हैं। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कौन सी स्कीम को यहाँ पे ऑप्ट करें, यहाँ पे कौन सी स्कीम को ऑप्ट करें, तो पूरा ही ऐसा कंफ्यूजन है कि कौन सी स्कीम के यहाँ पे ऑप्ट करें, कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझते हैं कि से सपोज कि आपकी 8 लाख की इनकम है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो टैक्स आएगा 75,400 एंड अगर न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करें तो टैक्स आएगा 36,400। तो यहाँ से इतना तो क्लियर आइडिया आ जाएगा कि अगर आपकी 7 लाख से ज़्यादा इनकम है एंड आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है देन न्यू स्कीम यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है। ये पूरा ही केस टू केस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कंफ्यूजन है कौन सी स्कीम को ऑप्ट करें। तो आइए चलो एक पूरा ही ब्रीफ डायग्राम से समझते हैं कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे पूरा ही एग्जाम्पल लिया है, आपको ध्यान से समझना है, वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसा है कि ये पूरा ही इनकम का कैलकुलेशन है एंड देन यहाँ पे डिडक्शन दे रखा है। अगर आपकी 6,50,000 की इनकम है एंड आपने 1,50,000 का डिडक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे बोथ द स्कीम इज बेनिफिशियल टू यू, ओल्ड और न्यू। वैसे ही 6,50,000 का आपका इनकम है एंड वैसे ही आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिडक्शन के साथ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि पूरी ही इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओल्ड इज बेनिफिशियल। देन यहाँ पे हम सीधा ये 10 लाख का एक एग्जांपल समझते हैं। ₹10 लाख की अगर आपकी इनकम है एंड आपने 1,50,000 का डिडक्शन किया है, यहाँ पे न्यू बेटर है। वैसे ही आपने 1,62,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख की इनकम है तो न्यू बेनिफिशियल है। वैसे ही करके हम पूरा ही यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि 2,62,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बोथ द स्कीम इज बेनिफिशियल टू यू। बट जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ओल्ड इज बेनिफिशियल टू यू। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एक स्लैब डिस्कस करते हैं कि ₹15 लाख का अगर आपका इनकम है,
आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, देन न्यू इज बेटर, मतलब रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ आप चेक कर सकते हो कि इतना आपका इन्वेस्टमेंट है एंड इतनी आपकी इनकम है, मतलब 15 लाख इनकम है एंड 2,62,500 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, देन यहाँ पे न्यू इज बेनिफिशियल। सेम वैसे ही आप पूरा ही चेक कर पाओगे कि यहाँ पे इतना आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। इनकम टैक्स के साइड पे भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप उसमें भी फिगर पुट ऑन करके पूरा ही चेक कर सकते हो कि कौन सी स्कीम इज बेनिफिशियल टू यू। बट यहाँ पे आपकी कितनी इनकम है एंड कौन से डिडक्शन अवेलेबल है, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो पूरा ही चेक करने के बाद ही डिसीजन लेना है कि कौन सी स्कीम आपके बेनिफिट में है। तो यहाँ पे पूरा ही क्रक्स निकाले तो जो न्यू टैक्स रिजिम है वो हमने पूरा ही देखा कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें 87A का रिबेट है एंड जो भी हमने डिडक्शन डिस्कस किए 80CCD 2 का, अग्निवीर का, फैमिली पेंशन का, पूरा ही वो अवेलेबल है। फिर भी यहाँ पे क्लियर एक क्रक्स निकाले तो कि जो भी एसएससी के पास जो मेजर डिडक्शन नहीं अवेलेबल है अंडर चैप्टर 6A और 80C 80D, मतलब दैट इज 80C 80D 80E के अंदर कोई भी डिडक्शंस, मेजर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उनको ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल रहेगा, मतलब न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहेगा, सॉरी, कि जिनके पास मेजर डिडक्शन नहीं है तो उनके केस में न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहेगा और HUF के केस में भी न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि सिंस मैनी केसेस HUF डू नॉट हैव अ डिडक्शन, तो न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आपको पूरा ही क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।